हेलो नमस्कार सुप्रभात। मैं से न्यूज़ आज से एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा होगी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय प्रस्तावना पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बात चर्चा होगी। और प्रस्तावना से क्वेश्चन इधर उधर से बनते हैं, रेलवे से भी बनते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो आते हैं, यूपी में आगे भी आएंगे, ठीक है। और बेनिफिट रहेंगे रेलवे एसएससी सब से। अब चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़े उसके प्रस्तावना की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है कि संविधान सभा जैसे कि कैबिनेट मिशन के हिसाब से भाई कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता पेंथी लॉरेंस कर रहे थे उसके, और अन्य स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि उसके व्यापारी के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर प्रमुख जो कि नेवी के प्रमुख थे। ये 3 प्रमुख थे। और गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। और इसमें कुल 11 सत्र थे। 12वां सत्र में 24 जनवरी 1946 को 50 को हस्ताक्षर, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। फिर कुल उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। फिर बाद में आगे इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट राष्ट्रपति बनाए गए। फिर 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। और प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को कि कहाँ से विचार लिया गया, विचार अमेरिका से लिया गया। और प्रेम्बल ऑफ लैंग्वेज में प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और 22 जनवरी 1947 को से प्रस्तावना को संविधान में द्वारा अपना लिया गया। ठीक, अब प्रस्तावना जो है कि प्रस्तावना को पूरा सुना देते हैं, उसके बाद जो डिफिकल्ट शब्द हैं उसके अंदर अर्थ बता देंगे। ठीक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, अप्रतिष्ठता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को हम दृढ़ संकल्प अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को स्मृति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 को विक्रम को द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक, ये पूरी प्रस्तावना। इसके अर्थ ये है कि इसके भारत जो संविधान का स्रोत है जनता है, भारत की जनता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो भारत की जनता शब्द से स्टार्टिंग होता है। इसलिए हम भारत के लोग, क्योंकि इसे सार्वभौमिकता शब्द भी दिया गया है। सार्वभौमिकता शब्द का अर्थ क्या है कि सार्वभौमिकता व्यक्ति जो है उसका पूर्णतया और समान रूप से मानव है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व शब्द का अर्थ क्या है कि जो ऐसा देश जिसके आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता हो। जैसे कि भारत है, इसके फॉरेन पॉलिसी या बाहरी बात करें तो फॉरेन पॉलिसी हो गई, उसके डिफेंस पॉलिसी हो गई, ये भारत स्वयं निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय लेता है। इसलिए इसका प्रस्तावना इसमें वर्णित भी है। और जैसे ऐसा देश कौन सा जिसमें वर्णित नहीं, वो है जैसे तिब्बत। आजकल से देश कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 1962 के तहत आक्रमण चाइना के अंडर में आक्रमण। उसके संप्रभुत्व समाजवादी शब्द का अर्थ यह है कि उसका प्रमुख उपलब्धि ही यही है कि जो लोकतांत्रिकता की कमी ही उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र की निजी व्यक्ति इकोनॉमी है, इसके निजी और सार्वजनिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। ठीक, समाजवादी के पंथनिरपेक्ष सेकुलर, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। सेकुलर शब्द उसके बाद समझ लेना, शब्द सेकुलर शब्द मतलब धर्मनिरपेक्ष, ऐसा राज्य जिसका कोई खुद इंडिविजुअल कोई राज्य नहीं है, तो इंडिविजुअल कोई धर्म नहीं है। ऐसा धर्म कोई इंडिविजुअल कोई धर्म नहीं, व्यक्ति चाहे जो कुछ धर्म मान सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि समाजवादी पंथ पे लोकतंत्र लोगों का तंत्र मतलब जनता जो चुनना चाहता है। लोकतंत्र गणराज्य वह है कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है निर्वाचित होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं। उसके बाद तथा उनके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये रूसी संविधान ये 3 प्रकार के ना जो रूसी संविधान से लिए गए, रूस जैसे सुधार के दिए गए 1987 क्रांति से संबंधित।
फिर उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता शब्द 4 शब्द जो फ्रांसीसी शब्द से जोड़े गए हैं। एक गणतंत्र है, एक गणतंत्र है, दूसरा हुआ स्वतंत्रता, तीसरा हुआ समता और चौथा हुआ बंधुता। ये 4 शब्द फ्रांसीसी से लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, मतलब कि पूर्ण रूप से जीने की प्रतिष्ठा और सम्मानपूर्ण जीने के अधिकार दिए गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि प्रतिष्ठा उनके समझना तो उन्होंने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता का अर्थ यह है कि ऐसा जो यूनियन है जो अलग नहीं होता है, हर के स्टेट में अलग नहीं होता है। जैसे कि 3 प्रकार के यूनियन होते हैं, संघ होते हैं। जैसे कि यूनियन होता है, दूसरा फेडरेशन होता है, तीसरा कॉन्फेडरेशन होता है। 3 राज्य होते हैं। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करें भाग 1 में। जैसे कि ठीक, उसके बाद हम उसके क्या नाम, उसके बाद बंधुता मतलब उसके भाईचारा, उसका अखंडता जोड़ेगा। खंडता मतलब कि उसके जिसके खंडन ना हो, जो वही खंडन ना हो। उसके बाद उसके नीति के कारण समझते हैं को उसके अखंडता। और आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। इसका थोड़ा डाउट बनता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, इसीलिए इसको नेशनल लॉ दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस जन्मदिन को मनाते हैं। ठीक, तो उसके नीति मार्ग से शुरू कर 7वीं को विक्रमी संवत 2006, ये इंपॉर्टेंट नहीं है को है तो द्वारा लागू अंकीकृत और अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक, उसके और अवश्य आदित्य चलते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा क्या ना। और अच्छी लगे हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो टूटी हो तो बताना कि कमेंट में क्या है। इसका एक होमवर्क दे देते हैं कि बताइए प्रस्तावना में संविधान का कितनी बार भारत प्रस्तावना में भारत का कितनी बार जिक्र किया गया है, भारत शब्द का कितनी बार जिक्र किया गया है। जय हिंद, जय भारत।